हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम आरटीमेन्यू बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेने वाले हैं। तो पहला यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिक एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें आपको सबसे पहले दिया है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स यानी ही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का अगर आपको निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। और वही अगर डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। बस इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको मिड पॉइंट अलग से निकालना पड़ता है इसमें, तो बस उतना ही चेंज रहता है, बाकी सेम ही रहता है डिस्क्रीट सीरीज़ के जैसा। इसके बाद कंबाइंड मीन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। कंबाइंड मीन निकालने के लिए n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस n3 इंटू x3, ऐसे जितने भी आपको नंबर ऑफ मीन दिए गए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उन सबको प्लस करना है डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। जहाँ तक भी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है वहाँ तक आपको उसे प्लस करना है और डिवाइड करना है। तो इससे आपका दो या दो से ज़्यादा अगर आपको सैम्पल्स दिए गए हैं तो उसका आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला दिया है इन रूट x1 इंटू x2 इंटू x3, जितने भी आपको उसमें वैल्यूज़ दिए गए हैं वो, और रूट के ऊपर जो n लिखा है उस पर वो नंबर आएगा जितने आपको वैल्यूज़ दी गई हैं उसका नंबर वहाँ पे आता है। हार्मोनिक मीन यानी कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। जहाँ तक आपको वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो सारे लिख लेंगे तो आपका हार्मोनिक मीन निकल के आ जाता है। उसके बाद अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ का कैलकुलेशन करना है हार्मोनिक मीन का, तो उसके लिए फॉर्मूला है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू 1/x। और ए एम जी एम और एच एम के बीच का रिलेशन क्या है, जी एम इज़ इक्वल टू इन रूट ए एम इंटू एच एम। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन को डिनोट किया जाता है m या me से। और मैथमेटिकली अगर n ऑड है तो फिर हम यूज़ करते हैं n+1/2th आइटम, और अगर n इवन है तो फिर हम यूज़ करते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से अगर n इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मोड। मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है z या mo से। जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे ही मोड कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ में। वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज़ में भी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी ऑब्जर्वेशन को मोड बोला जाता है। इसके बाद मीन, मीडियन और मोड के बीच में कैसा रिलेशन है, तो मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपको मीन या मोड मीन मीडियन दिया गया है, आपको मोड निकालना है, तो इस तरीके से आप वैल्यू पुटअप करके इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेसन है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब Q3 माइनस Q1 क्या होता है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब अगर आपको Q3 और Q1 इसे डिटरमाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए Q3 होता है 3 इंटू n+1/4 आइटम जो भी आएगा उसे Q3 बोला जाएगा, और Q1 निकालने के लिए n+1/4 करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी सेम ऐसे ही निकाला जाता है। कंटिन्यूस सीरीज़ में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। Q3 के लिए L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई, और वही Q1 के लिए L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे C का अर्थ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू क्वार्टाइल क्लास, और I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, और L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है समेशन d डिवाइडेड बाय n। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है अगर मीन से, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो उसके लिए मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन।
और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। अगर मीन डेविएशन आप डिस्क्रीट सीरीज से निकाल रहे हो तो समेशन एफ dx डिवाइडेड बाय समेशन एफ ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है इन रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो फिर फॉर्मूला होता है इन रूट समेशन एफ dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। इसके बाद थर्ड यूनिट है हमारा स्क्यूनेस। इसमें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है मीन माइनस मोड। और अगर मोड डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और वही रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए 4 तरीके दिए गए हैं। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मेजर ऑफ कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन मोमेंट। इसमें से आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया गया है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और वही अगर आपके पास मोड अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए फिर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। के बाद लास्ट यूनिट है हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें रेशियो के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ये आपको कर लेने चाहिए प्रैक्टिस। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट ऑफ अ रेशियो, सब डुप्लीकेट ऑफ अ रेशियो या फिर इन्वर्स रेशियो। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे ही परसेंटेज वगैरह भी बहुत इजी है तो इसे भी आप स्किप करके ना जाएं। इंटरेस्ट पे काफ़ी क्वेश्चन बने थे पिछले साल जब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें। तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। इसमें a यानी कि अमाउंट आफ्टर द लास्ट टाइम पीरियड, p यानी कि प्रिंसिपल, r यानी कि रेट परसेंट पर ईयर और n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के भी फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। इस पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला है SP माइनस CP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वही लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो भी आइटम बनाने को जितना कॉस्ट लगा है, जो भी आइटम आप बेच रहे हो उसका प्रोडक्शन के लिए जितना भी कॉस्ट लगा है वो होती है कॉस्ट प्राइस, और वो प्रोडक्ट जितने में बिका है उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। उसके बाद मार्केट प्राइस यानी कि उस आइटम की कीमत मार्केट में क्या चल रही है वो प्राइस को मार्केट प्राइस बोला जाता है। नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वही ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। वही अगर सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है और तो उसके लिए एक फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस एक्चुअल डिस्काउंट कर देते हो आप तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ रिवीजन वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो चारों यूनिट के रिवीजन आप वहां से कर सकते हैं। मैंने चारों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही इम्पोर्टेंट MCQ वाले वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेज सकते हैं या तो फिर यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि इससे आपको आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।